चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, करेक्ट पूछा है। Q1 इज लेस देन P20, नहीं भाई, Q1 और P25 इक्वल होते हैं तो Q1 कैसे P20 से कम होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। करेक्ट कौन सा है वो निकालना है, तो देखते हैं बी, Q1 इज ग्रेटर देन P20, हाँ वो तो सही है, और ये जो P20 है वो लेस देन D5 है, हाँ वो भी सही बात है, तो बी तो सही है। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। Q2 से P20 ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, Q2 लेसर देन P20 नहीं हो सकता, तो सी तो गलत है। D है Q1 इज ग्रेटर देन P20, वो तो सही बात है, और उस वक्त D5 P20 से इक्वालिटी में लेस देन और इक्वालिटी नहीं होगा, तो इसका ये मतलब है कि B इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी के सभी ऑप्शन गलत है, तो आंसर है बी 72। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन डेटा, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है मोस्ट ऑफन, उसको तो मोड बोलते हैं, तो ऑप्शन सी मोड। 73, मोड इज डिनोटेड बाय एक्स बार एम, एम सबस्क्रिप्ट में ओ और जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देखते ही पता चलना चाहिए। 7 9 9 1 7 9 4 9 1, सबसे ज्यादा 9 रिपीट हुआ है तो वही मोड होगा, ऑप्शन डी। हु गेव द एम्पिरिकल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोड, मोड को निकालने का एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया हुआ है, तो वो है ऑप्शन बी। स्टेट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला फॉर मोड इज 3m माइनस 2x बार, और ये ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। 77, द मीन ऑफ द वेरिएबल इज 15 एंड इट्स मीडियन इज 20, मीन जो है वो x बार है कितना भाई 15, एंड मीडियन जो है वो 20 है, तो मोड क्या होगा, मोड का मतलब है 3m माइनस 2x बार, 3 इंटू 20, 2 इंटू 15, 60 माइनस 30, तो मोड का वैल्यू 30 होगा, और वो ऑप्शन है ए, तो आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डेटा आर सेम वैल्यू 16, सभी 16 ही है, तो मोड क्या होगा, मोड भी 16 ही होगा, ठीक है, तो आंसर है 16, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, मोड ऐसा है जो यूनिकली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बाई मॉडल ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यूनिक वैल्यू नहीं है मोड की, एक से ज्यादा मोड पॉसिबल है, तो विच इज नॉट यूनिकली डिफाइंड पूछे तो आंसर मोड, और वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, डिफिकल्ट कौन सा है, मीन नहीं भाई, मीडियन नहीं, मोड, हाँ डिफिकल्ट है ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें रूट्स निकालने मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 81, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, तो वो है ऑप्शन ए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन। सर चेक करें मीन माइनस मोड, देखो ये है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये सही है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मीन माइनस मोड, ऐसे क्वेश्चन में जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करनी है, तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो मोड जो है वहां पर इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला डाल दूंगा, तो इसका मतलब है x बार माइनस मोड का मतलब है 3m माइनस 2x बार, दैट मीन्स x बार माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 2x बार, 2x बार प्लस x बार करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बार माइनस 3m, और जब मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो x बार माइनस m, चलो ये हो गया, तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं है, देखोगे तो भी वो मैच नहीं होने वाला है, तो टिक मार्क करो ऑप्शन ए को। आगे बढ़ते हैं। When firm registers both profits and losses,
प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर, तो नेगेटिव वैल्यू हो तो जीएम नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन बी में आएगा। डेटा विथ टू मोड्स आर कॉल्ड, ऑब्वियस बाई मॉडल डेटा, ऑप्शन बी है। 84, इन विच काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मोड does not have much importance as a measure of central tendency, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मोड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि आप समझ के चलो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये क्या है सर, ये पता नहीं चला, डोंट वरी, वो आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिस्कस होगा, अभी यहाँ पर उसका डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं बनता है। स्क्यूनेस नाम का एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट डिस्पर्जन और उसके बाद स्क्यूनेस, मतलब चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मोड के सेंस में पूछा है तो आप आंसर याद रख के जाइए, ऑप्शन सी, बाद में उसको मैं डिस्कस करूँगा उस वक्त। आगे बढ़ते हैं। 85, the length of 6 pipes manufactured by company are given, okay, 1.05, 1.15, 0.98, 1.12, 0.89, 0.95। यहां तो कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, सभी एक ही बार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मोड इज 1 नहीं, 1.15 वो भी नहीं बोल सकते, 0.98 मोड कैनॉट बी फाउंड, और ये करेक्ट ऑप्शन है, टिक मार्क ऑप्शन डी। विच काइंड ऑफ मेजर द मोड इज स्टेबल, नो मोड इज अनस्टेबल, तो ये है ऑप्शन बी में। विच ग्राफिकल टूल इज यूज टू ऑब्टेन मोड, मोड के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, तो वो है ऑप्शन ए। द मोड हैज ऑल द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एक्सेप्ट, मतलब मोड का कौन डिसएडवांटेज इन 4 में से नहीं है वो पूछा है, एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है। द डेटा सेट मे हैव नो मॉडल वैल्यू, ऐसा हो सकता है और ये मोड का डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है, नहीं कौन सा है वो निकलना है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, आपको मार्क नहीं करना है। एवरी वैल्यू इन डेटा सेट मे बी ए मोड, हो सकता है क्योंकि सभी वैल्यू मोड हो, सभी इक्वल टाइम रिपीट हुए तो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही सकता है। अ मल्टी मॉडल डेटा सेट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, तो वो भी सही बात है, डिफिकल्ट टू एनालाइज है। हाँ, ये डिसएडवांटेज है तो हमको तो डिसएडवांटेज का ही लिस्ट बनाना है। इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्स, ये मोड का डिसएडवांटेज नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यू से मोड अफेक्ट नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज है लेकिन मोड का नहीं है, ये डिसएडवांटेज मीन का है। तो आपको पूछा है कि कौन सा इनमें से मोड का डिसएडवांटेज नहीं है, तो आपको टिक मार्क करना है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर द एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो फिर मोस्ट प्रीफर्ड साइज, और वो तो मोड से पता चलता है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज, 90, मोस्ट अनसर्टेन तो मोड है, ऑप्शन ए। 91, इफ द वैल्यू ऑफ मोड इज 25.5 एंड मीडियन इज 16.5, एरिथमेटिक मीन क्या होगा? देखो भाई, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है क्वेश्चन में बोला है कि मोड इज 25.5, तो ये 25.5 इक्वल्स टू मीडियन इज 16.5, मतलब 3 इंटू 16.5 माइनस 2x बार, x बार क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो 25.5 इक्वल्स टू ये होगा 49.5 माइनस 2x बार, so 2x bar is 49.5 minus 25.5, so 2x bar is equal to 24, लेकिन मुझे तो x bar चाहिए तो x bar का वैल्यू होगा 12। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में है, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following results is true for the data that are evenly distributed around average? एवरेज से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऐसे केस में मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑप्शन ए है। इसके लिए भी डिस्कशन, ज्यादा डिस्कशन जो करना हो तो हम स्क्यूनेस का चैप्टर पढ़ेंगे तभी डिस्कस कर पाएंगे। अभी आंसर ए याद रख के आपको जाना है। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से कौन इफेक्ट नहीं होता? अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड, जीएम एचएम आर अफेक्टेड, सो यू शुड मार्क ऑप्शन बी। 94 of the various measures of central tendency, which measure can be located nearby inspection? जस्ट आप इंस्पेक्ट करो, देखो और पता चल जाए। एरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, हाँ मीडियन बराबर है लेकिन एरिथमेटिक मीन नहीं। मीडियन एंड मोड, यस, ये दोनों देख के पता चल सकता है, तो बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, तो यू कैन टिक मार्क ऑप्शन बी। द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन D1 एंड D5, D1 और D5 के बीच कितने ऑब्जर्वेशन होंगे? तो ये बीच में देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो 40% होंगे, क्योंकि ये 10% है और D1 से पहले टोटल 50% है, तो D1 और D5 के बीच कितने हो गए? 10 40 मिला के ये 50 हो रहा है। ऑब्वियस है, D5 और D1 के बीच का गैप देखो तो 40% ऑब्जर्वेशन का गैप है, ऑप्शन ए। एंड लास्ट एमसीक्यू, ब्लैंक इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नॉट यूज फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मीन तो मैथमेटिकल मेजर है, तो जरूरी है कि वो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल है। हाँ, मीडियन सुटेबल नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सुटेबल है, तो विच इज नॉट सुटेबल, तो वो है ऑप्शन बी, मीडियन। तो चलिए सभी एमसीक्यूज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नाउ यू आर इन पोजीशन टू कंप्लीट ऑल सेक्शन वाइज प्रैक्टिस एट योर ओन, और उसमें जो भी डाउट डिफिकल्टी होंगी वो हम लाइव सेशन में या डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे का सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कौन से ऑर्डर में करनी है और उसका कौन सी डेट होगी, कौन से डे पे क्या काम करना है, उसका शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर अपना सेशन हम खत्म करते हैं, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।